Hello everybody, how are you? Once again you are here with your English teacher Shahnaz ma'am. I hope you all are fine at home. So today in this video we will learn 5th chapter of English Reader. So what is the 5th chapter? Let us see here. So what is the name you can see here? The Land of Counterpane. Okay, so actually this is not a chapter, this is a poem. Okay, so you can see something on this picture, no? So what is the poem here? So we will find out first what is counterpane. Okay, so what is counterpane here? So what is written here? What clues in the poem might help you to figure out what counterpane is? Okay, so now shall I explain you in Hindi also? Yes, of course. I will explain you in Hindi also. ओके सो काउंटर पेन की मीनिंग क्या होती है? काउंटर पेन मीन्स होता है बेड शीट. ओके यू कैन सी हियर, आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे एक बेड है, बेड के ऊपर बेड शीट डली है और उसके ऊपर एक पिलो भी है. पिलो मीन्स आपको मालूम है ना, जो हम हेड के नीचे रखते हैं, दैट इज कॉल्ड पिलो. ओके सो काउंटर पेन मीन्स दैट इज बेड शीट. इन हिंदी व्हाट वी विल से टू बेड शीट? हिंदी में हम बेडशीट को चादर बोलते हैं. ओके सो सी हियर, काउंटर पेन इज द बेड टॉप. काउंटर पेन जो है वो सब बेड के ऊपर जो बिछाते हैं बेडशीट कहलाती है. ओके सो नाउ द क्लूज वर द वर्ड्स अ बेड एंड पिलोज. ओके सो नाउ what is the poem here? So this poem is written by Robert Louis Stevenson. So ये poem किसने लिखी हुई है? रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने. ओके सो पोएम में क्या होता है बेटा? पोएम में स्टैंजा होते हैं. सो हियर दिस इज द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम. ये पोएम का फर्स्ट स्टैंजा है. सो व्हाट इज द फर्स्ट लाइन? व्हेन आई वॉज सिक एंड ले अ बेड. सो when I was sick. So who is sick here? कौन sick का मीनिंग क्या होती है मालूम है आपको? sick मीन्स होता है बीमार. एंड ले अ बेड. सो यहाँ पे आई, जो आई है वो एक बॉय के लिए यूज़ हुआ है. जो एक यंग बॉय है उसके लिए आई का यूज़ हुआ है. तो वो हमें बताता है व्हेन आई वॉज सिक एंड ले अ बेड, जब वह बीमार था और बिस्तर पे लेटा हुआ था. आई हैड टू पिलोज एट माई हेड. सो जब हम सोते हैं तो हम अपने हेड के नीचे क्या रखते हैं? पिलोज रखते हैं. सो इस बच्चे ने, इस यंग बॉय ने कितनी पिलोज रखी हैं? 2 पिलोज. सो इसने अपने हेड के नीचे 2 पिलोज रखी हुई हैं. एंड ऑल माई टॉयज बिसाइड मी ले. ओके सो ऑल माई टॉयज, टॉयज मीन्स यू नो दैट खिलौने. सो उसके खिलौने कहाँ हैं? उसके खिलौने उसके बगल में हैं जहाँ वह लेटा हुआ है. beside, what is the meaning of beside here? beside means होता है बगल में. एंड ले, LAY, ले होता है लेटा हुआ. ओके लेटा या लेटना. टू कीप मी हैप्पी ऑल द डे. सो क्या चीज़ उसे हैप्पी रखती है पूरे दिन? सो उसे पूरे दिन जो हैप्पी रखती है वो चीज़ है उसके टॉयज़. उसके टॉयज़ उसे पूरे दिन हैप्पी रखते हैं. ओके लेट अस सी सेकंड स्टैंजा हियर. सेकंड स्टैंजा में क्या है देखते हैं. एंड समटाइम्स फॉर एन आवर और सो. और क्या बोलता है वो? समटाइम्स. समटाइम्स मीन्स होता है कभी. ओके समटाइम्स मीन्स कभी कभी. एंड समटाइम्स फॉर एन आवर्स और सो. और कभी कभी क्या करता है वो? कुछ घंटे के लिए और ज़्यादा. आई वॉश्ड माई लेडन सोल्जर्स को. वॉश्ड, वॉश्ड मीन्स क्या होता है? वॉच्ड मीन्स होता है देखा. ये किसकी पास्ट टेंस हुई? ये वॉच की पास्ट टेंस हुई. ओके वॉच मीन्स देखना होता है एंड वॉच्ड मीन्स देखा. सो वो क्या देखता है? वो देखता है कि उसके जो सोल्जर्स हैं, लेडन सोल्जर्स, उसके जो सोल्जर्स हैं विथ डिफरेंट यूनिफॉर्म्स एंड ड्रिल्स. उसके जो सोल्जर्स हैं उन्होंने डिफरेंट तरह की यूनिफॉर्म्स पहनी हुई हैं और डिफरेंट तरह की ड्रिल्स कर रहे हैं. ओके सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हियर ड्रिल्स? ड्रिल्स मीन्स होती है मिलिट्री एक्सरसाइजेस. जो सोल्जर्स एक्सरसाइजेस करते हैं उसे हम ड्रिल्स कहते हैं. ओके क्या आपकी स्कूल यूनिफॉर्म्स हैं? येस ऑफ कोर्स आपकी स्कूल यूनिफॉर्म्स हैं. वैसे ही सोल्जर्स की भी यूनिफॉर्म्स होती हैं. सो
यह बच्चा क्या देखता है? ये बच्चा देखता है कि उसके जो सोल्जर्स हैं, लेडन सोल्जर्स, जो उसके सोल्जर्स हैं वह मेटल के बने हुए हैं। ओके, मेड ऑफ लीड। एक जो मेटल आता है ना, आपके जो टॉयज होते हैं, जो कार्स होती है, जो ही मैन होते हैं, सुपरमैन होते हैं, बैटमैन होते हैं, वो क्या है, एक स्टील के बने होते हैं, एक मेटल होता है ना, तो वो बहुत हैवी होते हैं ना। तो ये सोल्जर्स क्या है, स्टील दैट टी मेटल के बने हुए हैं, जिन्होंने डिफरेंट यूनिफॉर्म्स और डिफरेंट ड्रिल्स कर रहे हैं, यानी कि डिफरेंट यूनिफॉर्म्स पहनी है और कई तरह की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। अमंग द बेड क्लोथ्स थ्रू द हिल्स। ओके, अमंग द बेड क्लोथ्स, बेड क्लोथ्स मीन्स दैट इज अगेन द बेड शीट। ओके, बेड क्लोथ्स मीन्स बेड शीट, थ्रू द हिल्स, हिल्स मीन्स होती है पहाड़ियाँ। ओके, सो यू कैन सी नो, हैव यू सीन हिल्स नियर योर स्कूल? आपने अपने सेंट जावरा स्कूल के पास में भी हिल्स देखी है ना, स्कूल के पीछे? जैसे चानामेटा में एक स्कूल है, फ्लावरवेल स्कूल, जो एक हिल में है, हिल में बना हुआ है। सो ये क्या है, हिल्स मीन्स पहाड़ी। तो वह अपने बेडशीट से ही क्या देखता है, उसे बेडशीट से ऐसे लगता है कि हिल्स हैं, पहाड़ियाँ हैं। Okay, what is the third stanza given here? Let us see. And sometimes send my ships in fleets. Okay, so sometimes means क्या हुआ, क्या मीनिंग है? Yes, correct. मैंने अभी आपको बताया ना, sometimes means कभी कभी। Okay, sent, S-E-N-T, sent. What is the meaning of sent here? Sent is the past tense of send. S-E-N-D, send की past tense क्या हुई? Sent. Send means भेजना and sent means भेजा. And sometimes sent my ships in fleets. Fleets is a collective noun. Fleets क्या है यहाँ पर? फ्लीट्स कलेक्टिव नाउन है। ओके, फ्लीट्स की मीनिंग क्या हुई? फ्लीट्स की मीनिंग है ग्रुप ऑफ शिप्स, जो समूह, ढेर सारे, बहुत सारे जो शिप्स होते हैं ना, उनको हम फ्लीट्स बोलते हैं। ओके, तो एंड समटाइम्स सेंड माई शिप्स इन फ्लीट्स, तो कई बार उसे क्या लगता है कि जैसे उसने अपने शिप्स को भेजे हुए हैं। ऑल अप एंड डाउन अमंग द शीट्स, उसने अपनी शिप्स को भेजी हुई है, और जो सारी जो शिप्स है उसकी, वो ऑल अप एंड डाउन हो रही है। कहाँ पर हो रही हैं? उसकी बैड शीट पे। उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे उसकी बैड शीट में सारी शिप्स चल रही हैं और वो अप एंड डाउन हो रही हैं। और ब्रॉट माई ट्रीज एंड हाउसेस आउट, और उसे ऐसा भी लगता है कि सारे उसके ट्रीज और हाउसेस जो है उसके बाहर आ गए हैं। और ब्रॉट माई ट्रीज एंड हाउसेस आउट, ब्रॉट, BROUGHT, ब्रॉट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रॉट हियर? ब्रॉट मीन्स लाया, ब्रिंग की पास्ट टेंस होती है ये। ब्रिंग मीन्स लाना, ब्रॉट मीन्स लाया। और ब्रॉट माई ट्रीज एंड हाउसेस आउट, और जो उसके ट्रीज और हाउसेस हैं सभी बाहर आ गए हैं। एंड प्लांटेड सिटीज़ ऑल अबाउट, और उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसकी सिटी जो है, उसकी सारी सिटीज़ को पूरा प्लांटेड किया हुआ है, पूरे पेड़ पौधों से लगाया गया है, प्लांटेड किया हुआ है। ओके, लेट अस सी द लास्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम। I was the giant, great and still. Okay, I. So who is I here? Yes, correct. You all are right. I is a young boy. So I was the giant, great and still. So here, यहाँ पर वो अपनी कंपैरिजन किससे करता है? जाइंट से, जाइंट ग्रेट। तो जाइंट मीन्स क्या होता है? जाइंट मीन्स होता है बहुत बड़ा। जाइंट मीन्स बहुत बड़ा, ह्यूज। आई वॉज द जाइंट, ग्रेट एंड स्टिल, तो उसे क्या लगता है? उसे ये लगता है कि वो बहुत बड़ा हो गया है, बहुत बड़ा है, और वो एक ही जगह पे जैसे कि रुक गया है। दैट सिट्स अपॉन द पिलो, जैसे कि वो अपनी पिलो के ऊपर बैठा है, और जब वो पिलो के ऊपर बैठा हुआ है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई पहाड़ी पर है। एंड सीज बिफोर हिम टेल एंड प्लेन। ओके, और उसे अपने सामने क्या दिखता है? डेल एंड प्लेन। ओके, नाउ व्हाट इज डेल हियर? डेल इज़ अ वैली। डेल मीन्स होती घाटियाँ, जैसे कि कुछ हिल्स होती ना, हिल्स कंटिन्यूसली होती हैं, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, सो वो क्या होती हैं? वो डेल होती हैं, वैलीज होती हैं, घाटियाँ। एंड प्लेन, प्लेन मीन्स होता है
प्लेन मीन्स दैट मैदान, ओके, दैट ग्राउंड। सो उसे अपनी आंखों के सामने क्या दिखता है, उसे ऐसा लगता है कि यहाँ पे वैलीज भी है और यहाँ पे प्लेन भी है। द प्लेजेंट लैंड ऑफ काउंटर पेन, ओके, सो प्लेजेंट वर्ड PLEASANT, प्लेजेंट, प्लेजेंट मीन्स होता है गुड, नाइस, बहुत अच्छा। तो उसे क्या लगता है, उसे अपने काउंटर पेन पे बहुत अच्छी प्लेजेंट लैंड दिखती है, कि बहुत सुंदर ज़मीन दिखती है, एक लैंड दिखती है, ओके। सो दिस इज़ व्हाट अबाउट द पोएम वी हैव लर्नड हियर। सो दिस इज़ अ पोएम अबाउट अ बॉय। इस पोएम में हमने देखा एक बच्चा है जो कि बीमार है और उसे डॉक्टर ने बेड रेस्ट करने के लिए बोला हुआ है। और जब वो बेड रेस्ट करता है तो वह अपने साथ अपने टॉयज़ को रखता है और वो अपनी इमेजिनेशन क्रिएट करता है, यानी कि अपनी एक दुनिया क्रिएट करता है कि जिसमें वो अपने सोल्जर्स, अपने जो उसके टॉयज़ होते हैं उसको सोल्जर्स को देखता है कि वो उसके टॉयज़ सोल्जर्स हैं, डिफरेंट यूनिफॉर्म्स हैं उसकी, और वो ड्रिल्स कर रहे हैं, एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। और ये भी देखता है कि अपने ही बेडशीट पे, अपने ही बेड पे देखता है कि बहुत सारी शिप्स हैं जो अप एंड डाउन कर रही हैं, और सारे ट्रीज़ और सिटीज़ जो है उसके बाहर आ गए हैं, पूरी सिटीज़ उसकी प्लांटेड कर दी गई है। और वह अपने आप को जाइंट से कंपेयर करता है, ओके। एंड उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसकी पिलो जो है वो एक पहाड़ी जैसे हैं, ओके। और वह अपनी आंखों के सामने डेल एंड प्लेन भी देखता है और वह अपनी बेडशीट को बोलता है प्लेजेंट लैंड ऑफ काउंटर पेन, ओके। सो बेटा दिस इज व्हाट अबाउट द चैप्टर, दिस इज व्हाट वी हैव रेड इन दिस पोएम, ओके। सो हियर अ क्वेश्चन इज हियर, सो व्हाट वर सम ऑफ द थिंग्स दैट द बॉय प्लेड विथ। यहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं जो ये यंग बॉय खेलता है, और क्या टॉयज़ हैं उसके पास। डिड ही लाइक टू स्टे इन बेड, क्या उसे बिस्तर पे रहना अच्छा लग रहा है, अच्छा लगता है। यूज़ क्लूज फ्रॉम द पोएम टू हेल्प यू डिसाइड। सो what is your answer, what you have decided regarding it, okay। So let us see here. The boy in the poem played with toys. Yes, you know that I have explained you and you have heard that he had lots of toys on his beds. उसके बहुत सारे टॉयज़ हैं, तो कौन कौन से टॉयज़ हैं, और उसे अपने बेड पे बहुत अच्छा लगता है, वह अपने आप को कंपेयर करता है एक जाइंट से, ओके। सो यू विल रीड दिस चैप्टर, दिस पोएम वंस अगेन, एंड वॉट एवर डाउट्स यू हैव यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन, ओके। सो this poem is written by Robert Louis Stevenson. So you will read it yourself here. So thanks for watching this video, beta. So now if you are new in this channel and you have not subscribed my channel, then please subscribe it. And if you like the button, then please give a thumbs up here, and you can share this video with your friends also. Do you know, if you will give me like, no, if you will like the video, so it will motivate me to make many more videos which will be helpful for you to learn your chapters easily, okay। That's all for the day. Have a nice day.